उस वाक़ये की सनसनीखेज दास्तान जिसने अपने हालात ठीक करने की वजह से एक नौखेज नौजवान को कोलंबिया मुल्क का बेताज बादशाह बना डाला। जिसका नाम सुनते ही वक्त की सरकार न सिर्फ कांप उठती थी बल्कि अमेरिका जैसे बड़े बड़े मुल्क भी उसकी दहशत से डरते थे। ये ऐसा किरदार था जिसने कोलंबिया और अमेरिका की सरकार को ऐसा नाच नचाया कि वो अपने सर पकड़ने पर मजबूर हो गए। वो एक ऐसा किरदार था जिसको लोग अपना मसीहा समझते थे और जिसको हॉलीवुड इंडस्ट्री भी फिल्माने से पीछे ना हटी, और उसका नाम है द ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जुर्म का रास्ता कितना ही अच्छा क्यों ना लग रहा हो, उसका अंजाम हमेशा से ही बुरा होता है। इस वीडियो में हम आपको जिस इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं वो दुनिया की तारीख का सबसे खतरनाक और अमीर तरीन मुजरिम कहा जाता है। इसका नाम है पाब्लो एस्कोबार। दोस्तों, इसका ताल्लुक कोलंबिया से था। ये कोलंबिया के शहर रियो नेग्रियो में 1949 में पैदा हुआ था। इसका बाप एक किसान था और इसकी माँ एक स्कूल टीचर थी। ये गरीब घर में पैदा हुआ था। पाब्लो को पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। ये बचपन से ही बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहता था और बहुत से गलत काम भी करता था। बचपन से ही नकली ब्रांड के टिकट्स, नकली लॉटरी टिकट्स ये गलत तरीके से बेचा करता था। 1970 तक पाब्लो ने घड़ियां चुराने का काम करना स्टार्ट कर दिया। ये मुख्तलिफ स्मगलर के लिए भी काम करता था। लोगों को किडनैप करके उनसे बहुत हैवी रकम वसूल करना उसके जुर्म में भी शामिल था। ये आदमी कोकेन और दूसरी नशावर चीजों को बेचने का काम करने लगा था। 200 साल 1970 के आगाज में कोलंबिया कोकेन की एक बहुत बड़ी मार्केट बन गई थी। कोलंबिया में कोकेन बहुत ही आसानी से मिल जाया करती थी। पाब्लो जैसे और बहुत से लोगों को कोकेन को खुलेआम सेल करते थे। दोस्तों, कोलंबिया साउथ अमेरिका के नॉर्थ में वाक़या है और ये मुल्क काली के साथ मौजूद है, और उसकी इसी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से कोलंबिया अमेरिका को कोकेन फ्राहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। हर महीने कोलंबिया से अमेरिका तकरीबन 70 से 80 टन की कोकेन स्मगल होती थी। अमेरिका में कोकेन की बढ़ती हुई मांग की वजह से कोलंबिया में मौजूद कोकेन सेल करने वालों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। इन लोगों में पाब्लो एस्कोबार भी शामिल था। पाब्लो ने कोकेन को अमेरिका में स्मगल करने के लिए नए नए तरीके दरियाफ्त किए थे। इसने समुद्री इलाके बहामास के अलावा नॉर्मन के जजीरों पर अपना खुद का एक शिपमेंट भी पॉइंट खोल लिया। इसने अपने पार्टनर के साथ मिलकर इस जजीरे के ज्यादातर जमीन को खरीदता चला गया। ये जजीरा अमेरिका के रियासत फ्लोरिडा से 350 किलोमीटर दूर है। पाब्लो इसी रास्ते से अमेरिका में कोकेन को स्मगल करता था, और इस तरह ये पाब्लो अमेरिका में ड्रग्स को स्मगल करने वाले सबसे बड़े स्मगलर में शामिल हो गया। 1975 में कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड स्मगलर फेबियो को कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है कि इसको पाब्लो एस्कोबार ने कत्ल करवाया था, और फेबियो के मर जाने के बाद पाब्लो के लिए और रास्ता साफ हो गया। अब ये कोलंबिया का ड्रग लॉर्ड कहलाने लगा। पाब्लो बोलिविया और अप्रो से कोका पेस्ट का बहुत ज्यादा तादाद में खरीदता था और इसको अमेरिका में स्मगल करता था। अमेरिका में उसी जजीरे पर एक आलीशान घर, एक होटल, एक शानदार वेयर हाउस तामीर कर लिया गया था, जहां ये कोकेन को स्टोर करता और जहां से अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में स्मगल कर देता था। दोस्तों, 1982 में पाब्लो ने सियासत में आना शुरू कर दिया। ये कोलंबिया की कांग्रेस का मेंबर भी बन गया था, लेकिन इसकी ड्रग्स के थ्रू कमाई की बेशुमार दौलत का सबको ही पता चलना शुरू हो गया था। 2 साल बाद इसको कांग्रेस से रिजाइन करना पड़ा। इसके खिलाफ जिस मिनिस्टर ने कैंपेन चलाई, बाद में उसको भी कत्ल करवा दिया गया था, और जहां से पाब्लो एस्कोबार की दहशत पूरे कोलंबिया में फैलने लगी। इसका ख्वाब कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनना था, लेकिन जब इसको एहसास हुआ कि ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकेगा, तो उसने कोलंबिया की सियासत को हिलाकर रख दिया। इसने कोलंबिया के 3 प्रेसिडेंशियल उम्मीदवारों का कत्ल करवा दिया। कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल का भी कत्ल करवा दिया था। हजारों से ज्यादा कोलंबियन पुलिस ऑफिसर को भी कत्ल करवाया था। इसके बेटे का कहना है कि पाब्लो ने तकरीबन 3 से 4 हजार लोगों का कत्ल करवाया था। पाब्लो एस्कोबार के खास आदमी का नाम जॉन जेरो था।
इसको पापा भी कहा जाता था। ये एक हिटमैन था और पाब्लो लोगों को कत्ल करवाने और टॉर्चर करवाने का भी काम इसी को देता था। दिलचस्प बात यह है कि ये गरीब लोगों की मदद भी करता था ताकि लोगों के दिलों में इसकी इज्जत बनती जाए। इसको रॉबिन हुड के भी नाम से जाना जाता था क्योंकि ये लोगों की मदद पैसों से करता था और लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पाब्लो की असलियत का एहसास होने लगा। दोस्तों, पाब्लो ने सारे गलत काम करके खूब पैसा कमाया। पाब्लो एस्कोबार दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों में भी शुमार होता था। 1985 में इसकी दौलत तकरीबन 30 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी, जो कि आज तकरीबन अभी के 57 अरब डॉलर बनते हैं। अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया में कोकेन स्मगल करने वाला सबसे बड़ा डीलर बन चुका था, जिस सिर्फ अमेरिका में हर दिन 500 मिलियन डॉलर की कोकेन को स्मगल करता था और इसके पास ये सब पैसा कैश की सूरत में मौजूद था। इसको हर हफ्ते $100 के रबर बैंड्स खरीदने पड़ते थे ताकि वो इनको अपने पैसों पर लगा सके। पाब्लो अपने कैश को एक बहुत बड़े वेयर हाउस में रखता था और हर साल इसके अरबों रुपए सिर्फ इसलिए जाया हो जाते थे क्योंकि कागज को या तो चूहे खा जाते थे या वह नोट फट जाते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि एक दफा पाब्लो और उसकी बेटी जंगल में कैंपिंग करने के लिए रुक गए थे और उनके लिए आग जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी। उसकी बेटी का बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। उसके पास उस वक्त बहुत ज्यादा कैश मौजूद थी। उसने लकड़ियां ढूंढने के बजाय तकरीबन $20 लाख को आग लगा दी ताकि उसकी बेटी को सर्दी ना लगे। पैसा इतना ज्यादा था कि पैसे को कैरी करने के लिए इसने एक नया जेट खरीदा था। लेकिन दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अमेरिकन हुकूमत पाब्लो एस्कोबार को पकड़ना चाहती थी और बार बार कोलंबिया से पाब्लो को उनके हवाले करने की डिमांड करती थी, लेकिन पाब्लो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उसके खिलाफ कोलंबिया को किसी के खिलाफ एक्शन करने की हिम्मत नहीं थी और पाब्लो ये बात बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन उसके दिल में एक डर भी था कि कहीं कोलंबिया की हुकूमत उसको अमेरिका के हवाले ना कर दे। पाब्लो ने कोलंबिया की हुकूमत को $10 अरब का कर्जा तक उतारने की पेशकश की ताकि इसके बदले कोलंबिया उसको अमेरिका के हवाले ना कर दे। लेकिन पाब्लो की जुर्म की दास्तानें बहुत बढ़ चुकी थी और अमेरिकन प्रेशर भी बहुत ज्यादा था और पाब्लो को यह भी अंदाजा था कि उसको किसी भी वक्त गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया जा सकता है। इसलिए 1951 में पाब्लो ने यह फैसला किया कि वो खुद को कोलंबिया की गवर्नमेंट के सामने सरेंडर कर देगा, लेकिन इसने शर्त रखी कि उसको अमेरिका के हवाले ना किया जाए। कोलंबिया की हुकूमत ने पाब्लो की इस डिमांड को मान लिया, लेकिन पाब्लो को किसी जेल में नहीं भेजा गया था। पाब्लो को शर्त के मुताबिक उसको अपनी जेल खुद बनाने की इजाजत दी गई थी और इस तरह उन्होंने अपना जेल खुद तामीर करवाया था, जो किसी भी महल से कम नहीं था। इस जेल में कैसीनो, बार, फुटबॉल ग्राउंड और नाइट क्लब तक मौजूद है। इसने दुनिया भर से इंतहाई कीमती जानवर मंगवाकर इस जेल में एक जू भी बनवाया हुआ था। पाब्लो असल में एक जेल में नहीं बल्कि एक आलीशान घर में रहता था और इस जेल की हिफाजत इसके अपने मुहाफिज करते थे। पाब्लो के साथ उसका एक खास बंदा भी रहता था जिसको पोपाया भी कहते हैं, लेकिन इतने आलीशान तरीके से रहने के बावजूद इसकी मुजरमाना सोच खत्म नहीं हो सकी और ये इसी जेल से बैठकर लोगों को कत्ल करवाने और कोकेन को स्मगल करवाने का काम भी करता रहा। इसको ये सारे काम इसके खास बंदे पोपाया ही करता था। गवर्नमेंट को जब ये एहसास हुआ कि पाब्लो अभी भी वही काम कर रहा है तो गवर्नमेंट ने पाब्लो को प्रॉपर जेल में भेजने का फैसला किया और पाब्लो को इस बात का पहले से ही पता चल चुका था और इसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस आलीशान जेल से फरार होने का प्लान बनाया और पाब्लो इस जेल से भागने में कामयाब भी हो गया। इसके फरार होने के बाद कोलंबिया की हुकूमत शदीद प्रेशर में आ गई और इस तरह पाब्लो को पकड़ने के लिए अमेरिका और कोलंबिया की एक ज्वाइंट टीम बनाई थी, जिनके खानदान के लोगों को पाब्लो ने कत्ल करवाया था। उन लोगों ने भी इनको ढूंढने के लिए एक प्राइवेट टीम भी बना ली। इस टीम का नाम लॉस पेपर्स रखा गया। इस टीम में पाब्लो के तमाम दुश्मन शामिल थे और लोगों के दिलों में पाब्लो के लिए बहुत ज्यादा नफरत थी। इन्होंने पाब्लो के 300 साथियों को कत्ल कर दिया था, जिसमें इनके रिश्तेदार और इसका वकील भी शामिल था, लेकिन पाब्लो का खुद का कुछ भी पता नहीं लग रहा था। और इस तरह 6 महीने की शदीद मेहनत के बाद कई मिलियन डॉलर्स को खर्च करने के बाद 2 दिसंबर 1993 को कोलंबिया पुलिस को पाब्लो का ठिकाना पता चल गया और ये पाब्लो की सालगिरह से एक दिन पहले का वाकया है। पाब्लो अपनी सालगिरह के अगले दिन ड्रग्स लेकर और केक खाकर अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन जिस आदमी ने पाब्लो को
ड्रग ला कर दिया। उस आदमी को पुलिस ने ट्रेस कर लिया था। पाब्लो लॉस ओवियस नामी इलाके में छुपा हुआ था और अपने बेटे से फोन पर बात कर रहा था। पुलिस के वहां पहुंचने पर इसने खूब पुलिस से मुकाबला करने की कोशिश की और ये पुलिस के मुकाबले में ही मारा गया। इसकी टांग और कान में गोलियां लगी थी, मगर इसकी मौत के बारे में इसके बेटे और भाइयों का कुछ और ही ख्याल है। उनके मुताबिक पाब्लो ने खुदकुशी की थी और पुलिस मुकाबले में इसकी डेथ नहीं हुई थी। इसके भाइयों का कहना था कि उनको पाब्लो ने खुद बताया था कि वो पकड़े जाने से पहले अपने कान में गोली मार खुदकुशी कर लेगा। और ये भी कहा जाता है कि जिस गन से पाब्लो ने गोली लगाई थी वो उसकी अपनी गन थी। दोस्तों, उस वक्त पाब्लो की मौत दुनिया में सबसे बड़ी खबर बन गई थी। कोकेन किंग और हजारों लोगों का कातिल पाब्लो एस्कोबार मर चुका था, लेकिन इन सब गलत काम को करने के बावजूद कोलंबिया के कुछ लोगों के दिलों में आज तक इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी मौजूद है। और ये भी कहा जाता है कि इसकी आखिरी रसूमात में 25,000 से भी ज्यादा लोग शरीक हुए थे और ये सब वो लोग थे जिसको पाब्लो ने घर बनाकर दिए थे और उनकी मदद की थी। लेकिन इसके बावजूद इसने हजारों लोगों को अपने मतलब के लिए कत्ल भी करवाया था और इसलिए इसकी मौत की खबर सुनकर कोलंबिया में ज्यादातर लोग खुशी थे। और दोस्तों, पाब्लो का खास साथी पोपे ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, जिस शख्स ने 200 से भी ज्यादा लोगों को टॉर्चर करके कत्ल करने का इतराफ भी किया था, जिसको 24 साल की कैद हुई क्योंकि कोलंबिया में सजाए मौत का कानून मौजूद नहीं है। और पाब्लो का ये खास आदमी अभी कुछ देर पहले से ही जेल से बाहर आया है और ये एक्टिविटीज बन गया है कि ये कोलंबिया के मिसाइल और गवर्नमेंट इशू पर और यूट्यूब पर वीडियोस बनाता है और कई लाख इसके सब्सक्राइबर भी हैं। दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार की फैमिली में इसकी बेटी और बेटा शामिल है। इन लोगों ने पाब्लो की डेथ से पहले ही जर्मनी में अपना घर बना लिया था और पाब्लो की फैमिली अभी भी जर्मनी में ही रहती है। दोस्तों, उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।